नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की अध्यक्षा एडवोकेट सायली दलवी जी से। सायली जी, संक्षिप्त परिचय दे दीजिए जिससे पाठक आपके बारे में प्राथमिक जानकारी ले सकेंगे और आपकी उपलब्धियां, सम्मान आदि के बारे में जान सकेंगे। मेरा नाम एडवोकेट सायली संजय दलवी है। मैं इंदापुर में रहती हूँ और एनसीपी युवती की मैं प्रेसिडेंट हूँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। मैं सामाजिक और राजकीय स्तर पे, दोनों स्तर पे काम करती हूँ। घर, परिवार और सामाजिक कार्य क्षेत्र में कैसे सामंजस्य बिठाती है? घर, परिवार और सामाजिक क्षेत्र दोनों में काम करते समय मुझे दोनों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि घर के साथ साथ सामाजिक कार्य में काम करते हुए समाज में जो चल रहा है उसके वजह से होने वाली सब जानकारियाँ रखनी पड़ती है। समाज में कौन सी समस्याएं हैं उनका सब स्टडी करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ घर का काम या कुछ घर में रहने जो कोई भी समस्या है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। दोनों का तालमेल बिठा के सामाजिक, राजकीय और फैमिली, ऐसे तीनों स्तर पे मैं काम करती हूँ। महिलाओं को लेकर समाज का नजरिया कितना बदला है, आपका क्या मानना है? अभी 2021 साल के बारे में हम बोल सकते हैं कि समाज का नज़रिया जो महिलाओं को देखने का है वो बदल गया है। महिलाएं अभी सभी स्तर पे काम कर रही है, जैसे कि वो घर भी अच्छे से संभाल रही है, उसके साथ साथ महिला बिजनेस भी कर रही है और वो नौकरी भी कर रही है। ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिला काम नहीं कर रही है। अभी राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं का अच्छे से सहभाग हो रहा है। सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहेब ने जो भी महिला धोरण रखा हुआ है उस धोरण के वजह से आज अब हम महाराष्ट्र का अभ्यास करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 50% महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाने का उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहेब का है। इसलिए आज मेरे जैसे लड़कियां और महिलाओं राजकारण में भी आ सकती है और अपना नाम राजनीतिक क्षेत्र में भी वो कर सकती है। महिलाओं को समान काम, समान वेतन की बात आज भी उठती है, आपको क्या लगता है? महिलाओं को समान काम और समान वेतन देना चाहिए। पुरुष जो काम कर सकते हैं वही सभी काम आज सभी क्षेत्र में महिला कर सकती है। इसलिए जो काम महिला करेंगी उसके लिए जितना वेतन पुरुष को देना चाहिए उतना ही वेतन महिला को भी देना ही चाहिए। आप तो एक अधिवक्ता हैं, तो क्या कारण था जिससे प्रेरित होकर आपने राजनीति में प्रवेश किया? मैं अधिवक्ता हूँ, लेकिन मैं अभी राजकीय क्षेत्र में भी, राजनीति में भी काम कर रही हूँ। उसका एकमेव कारण है कि हमारे यहाँ के एमपी सम्माननीय सुनील जी तटकरे साहेब, उनको मैंने जब से मैं छोटी थी तब से उनको देखा है। मेरे स्कूल में वो आते थे और उनका कार्यक्रम मेरे स्कूल में रहता था। तब मैंने बहुत छोटी साल से उनको सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए देखा है। मैंने जब से उनको देखा है तब से मेरे मन में ख्याल था कि मुझे तटकरे साहब जैसा काम करना है। वो जैसे सामाजिक स्तर पे काम करते, लोगों की मदद करते हैं और पॉलिटिक्स भी करते हैं। उनकी वजह से मैंने भी सोचा कि भविष्य में आगे जाके मुझे भी साहब जैसा काम करना है और अपने ज़िले के लिए आदरणीय साहब जैसा कुछ तो करना है। इसलिए मैं अधिवक्ता होके भी पॉलिटिक्स में आई हूँ। समाज सेवा को राजनीति से जोड़ना आपके विचार से कहां तक उपयुक्त है? क्या वर्तमान संदर्भ में समाज सेवा व राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं? समाज सेवा और राजनीति ये दोनों अलग क्षेत्र होने के बावजूद भी वो निगड़ित है, क्योंकि हम राजनीति करते वक्त हम समाज सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों क्षेत्र एक में पूरक है। हम समाज सेवा भी कर सकते हैं और राजनीति भी कर सकते हैं। जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सब लोग बहुतांश करके समाज सेवा भी करते हैं। इसलिए दोनों क्षेत्र का मिलाप होना बहुत जरूरी होता है। भविष्य में होने वाले स्थानिक चुनाव को आप किस तरह से देखती हैं?
भविष्य में होने वाले स्थानिक चुनाव को मैं एक संधि के रूप में देखती हूँ कि जैसा करके कि ज़्यादातर मुझे लोगों की सेवा करने का मौका, चुनाव अगर मैं कंटेस्ट कर रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाके, अभी तो मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन जब मैं लोक प्रतिनिधि बनी तो मैं ज़्यादातर के अच्छे से लोगों की सेवा कर सकती हूँ। देखेंगे, अभी पार्टी ने मुझे चूज़ किया, मुझे संधि दी, तो मैं चुनाव लड़ने का सोचूंगी। कि उसका एकमेव कारण ये है कि मैं ज़्यादातर के लोगों में जाके उनकी सेवा कर सकूंगी, इसलिए सेकेंडरी रूप से मैं चुनाव लड़ूंगी। स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए आपका पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है? मेरा तो पसंदीदा क्षेत्र बोलने जाए तो अभी रायगढ़ में हूँ। रायगढ़ में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुई ये रायगढ़ की भूमि है। इस रायगढ़ की भूमि की मैं रायगढ़ की कन्या हूँ। मैं रायगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरा सामाजिक और राजनीतिक जो भी कुछ है वो सब मेरा रायगढ़ में ही, इसलिए मेरा हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रायगढ़ को ही रहेगा। आपके इस सफ़र में आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? मेरे सामाजिक सफ़र में बोलने जाए तो मेरा आदर्श है डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी। उन्होंने मुझे समाज में कैसा रहना चाहिए, अपना आचरण कैसा रहना चाहिए, वो सब मुझे सिखाया है। श्री समर्थ बैठक के माध्यम से उनका सामाजिक कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से वृक्ष लागवड़ और सभी समाज में जो अंधश्रद्धा है वो सब निकाली जाती है। इसीलिए मेरा पहला आदर्श है डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी। उसके बाद मेरे आई बाबा है जिनको मैं मेरा आदर्श मानती हूँ। और राजनैतिक क्षेत्र में मेरा आदर्श है सम्माननीय सुनील जी तटकरे साहेब और शरद चंद्र जी पवार साहेब। वो मेरे राजनैतिक गुरु है। राजकीय क्षेत्र में मेरा सबसे पहला आदर्श वो है। अभी तक की यात्रा में किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगी जिन्होंने आपका साथ दिया? अभी तक की यात्रा में मैं मेरे परिवार को और मेरे मित्र परिवार को और सभी जिनके वजह से मैं आज जो कुछ भी कर सकती हूँ वो उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और विशेष धन्यवाद मैं जिले के पालक मंत्री अदितिताई तटकरे उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज कुछ भी सामाजिक और राजनीतिक कार्य कर रही हूँ। वो सम्माननीय अदितिताई तटकरे और मेरे भाई आमदार अनिकेत भाई तटकरे, उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। इस साक्षात्कार के द्वारा आप पाठकों को कुछ संदेश दें। इस साक्षात्कार के द्वारा मैं पाठकों को संदेश देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने युवा दिन सेलिब्रेट किया है, तो मुझे उस अनुषंग से सभी युवाओं को कहना है कि आप अपने अपने क्षेत्र में आपका नाम कर सकते हैं और वो करते हुए आप थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से भी विचार करें। समाज अपना काम करते हुए जो भी अपना नौकरी है, बिजनेस है, सब करते समय आप थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से भी काम करें, समाज उपयोगी कोई तो काम करे। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी युवाओं को यही आह्वान करती हूँ कि वो सामाजिक स्तर पे भी ज़्यादा काम करें। द सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और सिटी न्यूज़ ने मुझे इतना इस काबिल समझा कि आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं आपका और सिटी न्यूज़ का भी धन्यवाद मानती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप यहाँ आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने भी आपका बहुमूल्य समय जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। एक मुलाकात में हम विराम देते हैं। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।